Today our topic is general properties of transition elements, that is D block. इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं nearly all the transition elements display metallic properties। बोलते हैं कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमें मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मेटालिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। डक्टिलिटी शो करते हैं, मेलेबिलिटी शो करते हैं, हाई थर्मल होते हैं, थर्मली बहुत ही हाई होते हैं, वो ज़्यादा शो करते हैं थर्मली कंडक्टेंस उनकी। फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है और मेटालिक रूप से वो क्या होता है, लस्टर शो करते हैं, शाइन करते हैं। तो ये है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या है, जो मेटालिक प्रॉपर्टी है। ठीक, इसी के साथ ये बोलते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, मैग्नीज, ये क्या करते हैं, कुछ एक्सेप्शन है ट्रांजिशन एलिमेंट में। दे हैव वन और मोर मेटालिक स्ट्रक्चर एट द नॉर्मल टेम्परेचर। बोलते हैं कि ये जो एक्सेप्शन है, ये हमारे हमारे एलिमेंट है, ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन है। अब बोलते हैं कि जो दे हैव वन और मोर टिपिकल स्ट्रक्चर, टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट द नॉर्मल टेम्परेचर। ये क्या करते हैं कि टिपिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर किस तरह से, जैसे कि हमारे कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ठीक है। तो इसमें देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है, ये एलिमेंट को अरेंज किया गया। अभी देखो ये कौन कौन से स्ट्रक्चर शो करते हैं ये, सॉरी, हाँ। तो सबसे पहले हम देखें कि जो स्कैंडियम है, ठीक है, वो कौन कौन सा दिखा रहा है, वो बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। स्कैंडियम बीसीसी स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है, या फिर इसको हम एचसीपी स्ट्रक्चर भी शो कर सकता है, एचसी हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो मतलब ये वेरिएबल स्ट्रक्चर शो करते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से टाइटेनियम एचसीपी और बीसीसी शो कर सकता है, वैनेडियम बीसीसी शो करता है। ये दिखाया है इनकी जो उनका एब्रिवेटेड है। बीसीसी का मतलब होगा बॉडी सेंटर क्यूबिक, जो 12th का फर्स्ट चैप्टर उसमें आपने देखा होगा इसको। सीपीपी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हो, ठीक है। क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सभी क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं। उसी तरह सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज है ये, और ये 5D सीरीज। ये क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स इस तरह से लैटिस स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। अब क्या है, द 10th मेटालिक पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है वो किस तरह से अपने मेल्टिंग पॉइंट को वेरी करते हैं, ठीक है। तो उसको हम पढ़ते हैं, साथ में इस ग्राफ को स्टडी करेंगे। देखो ये बोलते हैं कि ट्रांजिशन मेटल विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, बोलते जितने भी सारे ट्रांजिशन मेटल है वो क्या है, वेरी हार्ड होते हैं और लो वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। जो मेल्टिंग इनका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड होते हैं और लो वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल शो करते हैं। सिर्फ किसको छोड़ के, जिंक, कैडमियम, मर्करी को छोड़ के बाकी सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और लो वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। अब जो बोलते हैं देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। फिगर 8.1 डिपिक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल बिलोंग्स टू 3D, 4D, 5D सीरीज। अब जी बोलते हैं कि जो हमारी फिगर 8.1 है यहाँ पे, तो ये क्या दिखा रहे हैं, हमारे मेल्टिंग पॉइंट को दिखा रहे हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को दिखा रहे हैं। जितनी हमारी ट्रांजिशन सीरीज है तो उस ये क्या दिखाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट दिखा रहे हैं। इसको हम समझते हैं कि किस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी कर रहा है। देखो
बोलते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर attributed to the involvement of the great number of electron from n minus 1 d in addition to the ns electron in the interatomic metallic bonding। बोलता है कि जो हमारे ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग शो करते हैं। तो इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग किस वजह से शो होती है, उसका रीजन क्या है कि ट्रांजिशन मेटल है वो क्या दिखाते हैं, एन माइनस 1d, ठीक है, डी ऑर्बिटल दिखाते हैं और साथ में ये एस ऑर्बिटल दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डी ऑर्बिटल है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ठीक है, या फिर अगर ये खाली होती है तो ये क्या करती है, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बनाती है जो हमारी डी ऑर्बिटल, ठीक है, साथ में एस ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये क्या करती है, डी ऑर्बिटल क्या करती है, इंटर एटॉमिक मेटालिक ऑर्बिटल साथ में एस ऑर्बिटल बनाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि एनी रो ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल राइज टू द मैक्सिमम 5d5 except of the anomalous value of Mn and Tc and fall regularly as the atomic number increase। बोलते हैं कि अगर हम देखें इस सीरीज को देखें कि सबसे पहले क्या है कि अगर हम देखें कि फर्स्ट सीरीज को देखें, यहाँ पे 3D को देखें, तो पहले देखो इसका एटॉमिक नंबर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्रोमियम का, फिर उसके बाद क्या है, एकदम से मैग्नीज का एटॉमिक जो मेल्टिंग पॉइंट वो डाउन हो। उस तरह से जो हमारी 4D सीरीज है, सेकंड सीरीज है, पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, ठीक है, फिर एकदम से नीचे हो गया। तो इसका रीजन क्या है, बोलते हैं कि जो हमारा मैग्नीज है, ठीक है, तो ये क्या है, हाफ फिल्ड है, D5, ये हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से ये क्या करता है, हाफ फिल्ड होने के ये क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, सेटिस्फाइड और स्टेबल होता है। तो स्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है, कम पार्टिसिपेशन करता है किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है। तो इसके बीच क्या होता है कि इस वजह से इसका एटॉमिक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। उस तरह से अगर हम इन सीरीज को देखें, ये 3D सीरीज है, ये वाली 4D सीरीज है, और ये 5D सीरीज। तो देखते जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पहले क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर एंड तक बढ़ता जाता है तो पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फिर कम, फिर बढ़ता, फिर लास्ट में आके फिर डाउन। वैसे सेकंड में इस तरह से हो रहा है, और थर्ड में भी, थर्ड सीरीज में भी ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि पहले बढ़ेगा, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ेगा, फिर उसके बाद दोबारा से कम हो जाता है ट्रांजिशन मेटल्स में। अब ये बोलते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो हाई एंथैल्पी शो करते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो उसका भी रीजन क्या होगा कि इनके बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है मेटल्स के बीच, जो ट्रांजिशन मेटल के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या तोड़ने के इनको एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए हाई एंथैल्पी एटमाइजेशन शो करते हैं, विच शोन इन द फिगर 8.2 फिगर आगे है उसमें हम देखें, द मैक्सिमम एट अबव द मिडल ऑफ द सीरीज indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly favor for the strong interaction। बोलता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो कि ये हमारे डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में, ठीक है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं इसमें उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं। अच्छा, इन द जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ट्रांजिशन स्ट्रॉन्ग इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी,
हमारे बॉन्ड क्या बनेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जितने क्या होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। Since the enthalpy of atomization is important factor in the determining the standard electrode potential, तो एटॉमिक जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वजह से हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को भी फाइंड कर सकते हैं, जो आगे हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। फिर वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दैट इज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। जितनी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा। टू बी नोबल टू इन देयर एक्शन, ठीक है, दैट इज लेटेस्ट इन द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जो हम आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया कि जितनी इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है उतना इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये है देखो ट्रेंड ऑफ एंथैल्पी एटमाइजेशन। जो हमारी 5D है, 3D है, ये 4D है और ये 5D। तो जो हमारी 5D है इसकी हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर उसके कम किसकी होती है, 4D। फिर उससे कम किसकी होती है, 3D। ठीक है। तो ये क्या है, दिखाया कि जो हमारी 3D है मतलब 5D है, इसकी हीट ऑफ एंथैल्पी ज़्यादा है। ठीक है। एक तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हीट ऑफ एटमाइजेशन बढ़ रही है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसकी हीट ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 3D की क्या है, कम है। 4D की उससे ज़्यादा है। ठीक है। जैसे ये देखो इसमें हम देख सकते हैं इस तरह से ये बढ़ रही है और 5D की उससे भी ज़्यादा है। ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा हीट ऑफ एटमाइजेशन भी इनकी क्या होती जाती है, कम हो जाती है। तो ये दिखाया गया है कि फर्स्ट सीरीज को किस कलर से रिप्रेजेंट किया है, सेकंड को किस कलर से और थर्ड को किस। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।